हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि दो रेखाओं के दिक् कोजाएं एल एम एन इस प्रकार दिए। एल जोड़ एम जोड़ एन जो है 0 है और एल एम जो है बराबर है 0 के, तब उनके बीच के कोण ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का देखूं, मुख्य अवधारणा तो देखिए, अगर दो सदिश दिए हैं ए सदिश और बी सदिश, तो इनके बीच का जो कोण होगा उसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश बटा में ए सदिश का परिमाण गुना में बी सदिश का परिमाण। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो दिया है एल जोड़ एम जोड़ एन बराबर 0 और एल एम बराबर 0, ये दिया हुआ है मुझे। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, ये इसको 1 मान लेते हैं और एल गुना एम जो है 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो एल 0 के बराबर हो या एम 0 के बराबर हो। तो अगर यदि एल जो है वो 0 के बराबर है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि 0 जोड़ एम जोड़ एन बराबर 0, तो एम बराबर में ऋण में 1 ऋण में एन, ये लिखेंगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये जो एल के जगह पे क्या हो जाएगा, एल की जगह पे क्या है 0, और यहाँ से कितना हो जाएगा m की जगह पे माइनस एन, और यहाँ से n की जगह पे n। ये एल एम एन दिक् को जाए थी, तो दिक् अनुपात क्या आ जाएगा, दिक् अनुपात बराबर आ जाएगा ये 0 ऋण 1 उस तरीके से अगर मैं लिखूं कि यदि m 0 के बराबर आ गया, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, l जोड़ 0 जोड़ n बराबर 0, तो l बराबर क्या है, माइनस में n आ जाएगा, तो माइनस n 0 और n, l की जगह माइनस n, ये मेरी दिक् को जाए तो दिक् अनुपात क्या आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे दिक् अनुपात ये माना आ जाएगा -1 0 और ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं लिखूं कि a सदिश, तो ये क्या आ जाएगा, ये माना आ जाएगा 0 गुना आई कैप माइनस में जे कैप जोड़ में के कैप। उस तरीके से बी सदिश क्या आ जाएगा, ये माइनस में आई कैप प्लस में 0 गुना जे कैप और प्लस में के कैप आ जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच का अगर मैं कोण ज्ञात करूँ, तो cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ए सदिश डॉट बी सदिश बटा में ए सदिश का परिमाण गुना में बी सदिश का परिमाण। तो यहाँ से लिखेंगे 0 गुना में -1 जोड़ में 0 गुना में -1 जोड़ में 1 गुना में 1, यहाँ से लिखेंगे वर्गमूल, ये हो जाएगा 0 का वर्ग जोड़ में -1 का वर्ग जोड़ में 1 का वर्ग, ये लिखेंगे। फिर से वर्गमूल यहाँ से आ जाएगा -1 का वर्ग जोड़ में 0 का वर्ग जोड़ में 1 का वर्ग। तो ऊपर मान आ जाएगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2, तो 2। अब देखिए कॉस से थीटा का मान जो है 1/2 आया, तो हमें पता है कॉस पाई बटा 3 का जो मान है वो कितना है, ये 1/2 होता है। कॉस पाई पर 3 का मान 1/2, तो मैं थीटा का मान लिख सकती हूँ, ये पाई/3 आ जाएगा, ये पाई/3 थीटा का मान। ओके, तो कौन सा विकल्प होगा, ये पाई/3 पहला विकल्प। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।